ये है एक्सेस डाटा का D808, 7,000 से लेकर 8,000 रुपये तक का रहता है। और यह है एक्सेस डाटा का D328, 1,500 से 1,600 रुपये तक के आसपास प्राइस रहता है। ये एक महंगा रेडियो है, ये एक सस्ता रेडियो है। प्राय है साथियों का एक प्रश्न रहता है कि क्या महंगा रेडियो लेने की आवश्यकता है। चलिए इसी प्रश्न की व्याख्या करते हैं। साथियों नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ इवेंट्स में उलझा हुआ हूँ, इसलिए रेगुलर वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा हूँ। आगे चलकर धीरे धीरे वीडियोज़ जो है रेगुलर हो जाएंगे साथियों। तो जो आज का प्रश्न है, क्या एक महंगा रेडियो लेना चाहिए, तो अनेक कारक जिन पर हम विचार कर सकते हैं, उनमें से सबसे पहला है आपका बजट। आपके पास पैसे कितने हैं। यदि आपके पास पैसे की कोई कमी ही नहीं है तो ऑफ कोर्स आप एक महंगे रेडियो की तरफ बिना सोचे समझे भी जा सकते हैं। बहुत पहले मैंने एक वीडियो में बताया था, आज फिर से दोहराता हूँ। बजट चाहे रेडियो का हो या किसी भी चीज़ पर आपको लगाना हो, आपको ये सोचना चाहिए, जैसे मान लीजिए रेडियो के ही केस में लगा लीजिए कि यदि ये रेडियो आप तक डिलीवर होता है, आपने एक महंगा रेडियो ले लिया है और रेडियो आप तक डिलीवर होता है और आते ही आपके हाथ से गिरकर टूट जाता है, तो क्या आप बिना सोचे, बिना फिक्र, बिना चिंता किए क्या तुरंत फिर से इसको ऑर्डर कर लेंगे? यदि उत्तर हाँ है तो आपको उस बजट की वो वस्तु लेनी चाहिए, और यदि उत्तर ना है तो आपको अच्छे से सोचना चाहिए लेने से पहले। अब दूसरे कारक की तरफ चलते हैं हम, कि मान लीजिए बजट में आपको सोचना पड़ेगा कि सस्ता लूं या महंगा लूं। तो सबसे पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, आप किस प्रकार के लिसनर हैं, किस प्रकार के रेडियो श्रोता हैं आप। यदि आप पुराने श्रोता हैं रेडियो के और आप केवल एक कैजुअल लिसनर हैं, आप कुछ फिक्स्ड स्टेशंस ही सुनते हैं, जैसे आपके आसपास का FM स्टेशन जिस पर विविध भारती वगैरह आता हो, या आपके राज्य का या आपके आसपास के जिलों का जो है मीडियम वेव स्टेशन, और शॉर्ट वेव पर कोई एक आधे स्टेशन। तो ऐसे केस में यदि आपको बजट अलाउ नहीं करता तो आप सस्ते रेडियो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है वो आपको ईजिली प्रोवाइड कर देगा। यदि आप पुराने रेडियो श्रोता हैं और आप एक्सपेरिमेंटल टाइप के डीएक्सिंग करने वाले रेडियो श्रोता हैं, आपको बार बार स्टेशंस खोजना या रेडियो से संबंधित दूसरी चीज़ें जो हैं वो आपको जो है आनंदित करती हैं, तो फिर आप एक महंगे रेडियो को लेने की सोच सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है। थोड़ी ही देर में हम देखेंगे क्या ऑप्शंस होते हैं वो। यदि आप एक नए श्रोता हैं, अभी कुछ दिन पहले रेडियो से जुड़े हैं या अब जुड़ना चाहते हैं, तो मैं सीधा सीधा आपको रेकमेंड कर सकता हूं कि आप पहले सस्ते रेडियो से प्रारंभ कीजिए, उसको कुछ दिन सुनिए और फिर आप देखिए क्या आप रेडियो के साथ बने रहना चाहते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अचानक से सुना हो कि रेडियो कोई पुरानी चीज़ है, मैं भी इसको सुनूंगा, और फिर 2 दिन 4 दिन में जो है वो भूत उतर जाए। यहाँ पर एक विशेष बात बोलना चाहूँगा, यदि आप नए रेडियो श्रोता हैं और यदि आपने कोई महंगा अच्छा रेडियो ले लिया है, तो इसका दुख न मनाएं, क्योंकि जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, रेडियो सबका बाप है। आप मानकर चलिए कि आपके पास बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ मैं एक उदाहरण के साथ बता सकता हूँ। एक साथी ने लिखा था कि मैंने आपके कहने पर D808 ले लिया, यहाँ शहर में तो इस पर कुछ आता ही नहीं। तो मैंने उनको बोला कि आप थोड़ा सा शहर से दूर ले जाकर देखिए, तब आपको इसकी कैपेबिलिटीज़ पता चलेंगी। तो उन्होंने कटाक्ष में लिखा था, अच्छा अब मैं शहर से बाहर रहने लगूं। सो क्लियरली वहाँ कमी रेडियो की नहीं है, कमी आपकी सराउंडिंग्स की है। उसमें बेचारा रेडियो कर भी क्या सकता है। अब जब सस्ते महंगे रेडियो का हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनसे उम्मीद क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि एक सस्ता रेडियो है तो इससे आप कम से कम ये उम्मीद कर सकते हैं कि FM का डिसेंट रिसेप्शन आपको दे दे, और मीडियम वेव दिन में आपके आसपास का स्ट्रॉन्ग स्टेशन ये पकड़ ले, और रात को जो है अच्छे खासे स्टेशन से पकड़ दे। साथ ही इसमें शॉर्ट वेव होना चाहिए। यदि आप रेडियो से नए जुड़े हैं तो किसी न किसी समय पर जाकर आपको शॉर्ट वेव के बारे में पता चलेगा, और यदि आप पुराने श्रोता हैं तो आप शॉर्ट वेव के बारे में जानते ही होंगे। तो रेडियो सस्ता लीजिए, लेकिन लीजिए शॉर्ट वेव के साथ। इसके अलावा जैसे मैं बार बार बताता रहा हूँ, जो भारत में बने हैं रेडियो, जैसे पगारिया, वी मैक्स, अर्पण एटसेट्रा,
उनमें साउंड वगैरह अच्छा मिल जाएगा आपको, बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी, रिसेप्शन ठीक मिल जाएगा आपको। तो जैसे स्मार्टफोन्स में होता है कि हर फ़ोन में सब कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। जैसे कैमरा स्पेसिफिक फ़ोन्स अलग हैं और परफॉर्मेंस स्पेसिफिक फ़ोन्स अलग हैं। इसी प्रकार हर रेडियो से आपको सब कुछ तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन कोई ना कोई रेडियो किसी न किसी बैंड पर अच्छा होता है, किसी का साउंड अच्छा है तो किसी का रिसेप्शन अच्छा है, तो कोई दूसरी फैसिलिटीज़ जैसे ब्लूटूथ एक्सेट्रा उनके साथ आ रहा है। तो आप थोड़ा सा उनके रिव्यूज़ वगैरह इधर उधर से देखते हैं या अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर नीचे जाकर उनके रिव्यूज़ वगैरह थोड़ा पढ़ते हैं, तो आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस चीज़ में अच्छा है और किस चीज़ में कमज़ोर है। अब यदि बात करें महंगे रेडियो की, तो साथियों मन की बात बताता हूँ, जब तक इस प्रकार का ये पहला रेडियो था मेरे पास। अब तो अनेक हैं, जैसे टेक्सन का PL330 भी है, कोडोसन का DX286 भी है वगैरह वगैरह, किंतु अपने प्रकार का ये मेरे पास पहला रेडियो आया था। इससे पहले मैंने कभी अपने जीवन में कोई ऐसा रेडियो नहीं देखा था जिस पे फ्रीक्वेंसी की आप इनपुट कर दें, जिस पे बैंडविड्थ सेलेक्ट कर सकें, जिसमें आप टाइमर वगैरह लगा सकें। तो इतने सारे फंक्शंस आते हैं इस रेडियो में, जो डेफिनेटली हर फंक्शन को डालने में पैसा भी लगता है। तो ये महंगे होते हैं, तो साथ साथ आपको फैसिलिटीज भी देते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या वो सारी फैसिलिटीज काम की होती हैं? तो होती हैं। जैसे कई बार मैं सोते समय विविध भारती के जो गीत हैं उनके कार्यक्रम सुनते हुए सोता हूँ और आंख लग जाती है। तो यदि कोई रेडियो सेल्स पर चल रहा है तो वो चलता ही रह जाता है। लेकिन ये जो रेडियोज हैं इसमें आप अलार्म सिस्टम या टाइमर लगा सकते हैं कि आधे घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा जो बैंडविड्थ का ऑप्शन है DXers के लिए, यानी लगातार रेडियो स्टेशंस की खोज करने वालों के लिए कितने काम का हो सकता है, और उसका सबसे सही प्रयोग जो है मैंने इसके और कोडोसन DX286 के FM परफॉर्मेंस कंपैरिजन वीडियो में दिखाया था। जी हाँ, इन फंक्शंस का फर्क पड़ता है। किंतु यदि आप एक सामान्य से रेडियो श्रोता हैं, सामान्य का अर्थ छोटा नहीं, सामान्य का अर्थ ये है कि आप फिक्स्ड स्टेशन सुनते हैं 3-4, तब आप ऐसे रेडियो पर यदि पैसे आपको लगाने के लिए नहीं है तो आपको दुख भी नहीं मनाना चाहिए। अब एक और कारक है, हमने ये देख लिया कि क्या उम्मीद करें सस्ते रेडियो से और क्या आशाएं लगाएं महंगे रेडियो से, किंतु उससे भी बढ़कर एक प्रश्न है कि रेडियो से ही क्या आशा रखें, क्या है रेडियो पर। तो शॉर्टवेव के बारे में हम विवेचना कर चुके हैं एक बार, धीरे धीरे स्टेशन छोड़ के जा रहे हैं, हिंदी सेवाएं कोई इक्का दुक्का ही रह गई हैं। तो पहले जैसा मज़ा नहीं है वहाँ, लेकिन कुछ ना कुछ सर्च करता रहे तो कुछ ना कुछ एक्साइटिंग ज़रूर मिलता है। भटकते आत्माओं के लिए वहाँ अभी भी है। इसके अलावा FM पर आपके आसपास के जो स्टेशंस हैं उन पर लगभग विविध भारती का कार्यक्रम आपको मिल जाते हैं, तो मनोरंजन होता है। और मीडियम वेव पर खासकर किसानों के लिए या दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लोकगीत आते हैं, किसानों का कार्यक्रम आता है, दूसरी बहुत प्रकार की जानकारियाँ आती हैं। और सबसे बड़ी बात, आप रेडियो पर समाचार सुन लीजिए, आपको पहली बार सुनते ही पता चल जाएगा कि टीवी वाले चाहे किसी भी चैनल के समाचार हों, उनसे तो लाख गुना अच्छे मिलेंगे आपको। यदि आप कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं जिनमें जनरल नॉलेज का कुछ आएगा, तो रेडियो जो है आपका सबसे अच्छा साथी हो सकता है। और जैसा मैं बार बार बताता आया हूँ, आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। रेडियो के साथ जो आप टाइम में स्पेंड करेंगे वो जो है आपका उतना ही स्क्रीन टाइम कम होगा, आपके मानसिक और शारीरिक हालात सुधरेंगे। सस्ता लें या महंगा लें, बहुत सारी बातों की विवेचना हमने कर ली, किंतु जाते जाते सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे अंत में मैंने बचा कर रखी आपके लिए। सस्ता हो या महंगा हो, यदि खराब हो गया तो आपको ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। आशा है साथियों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।